जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90 एंड करंटली मेरा ट्रेनिंग चल रहा है दिल्ली पुलिस एकेडमी में। परसों ही एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका सिलेक्शन हुआ है एंड जितों का सिलेक्शन नहीं हुआ है डिमोटिवेट होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। 2025 में आपके लिए भर भर के वैकेंसी आने वाला है। जैसे ऑलरेडी एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें आपने देखा है कि एसएससी की सारे एग्जाम्स की वैकेंसी आने वाली है 2025 में, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस के अलग से 4-5 एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि एसएससी सीपीओ तो होने ही वाला है, साथ में आपका कांस्टेबल ड्राइवर भी होने वाला है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भी होने वाला है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी, एडब्ल्यूओ भी। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली 2025 के लिए। तो आप अभी से कंसिस्टेंटली होकर अपना पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, आपका 2025 में एक जॉब पक्का होगा। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में वो ये था कि सीपीओ और सीजीएल के मेंस के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाए। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पहले की वीडियोस में ही बता रखा है कि मैंने अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे किया था। जैसे ही मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना सारा फोकस प्रैक्टिस पे रखा हुआ था, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करोगे, क्योंकि एग्जाम टीसीएस ही करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड ही आने वाले हैं। तो या तो डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाकर दे देते हैं, या फिर उसी से सिमिलर बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बिल्कुल सेम टाइप का होता है। तो आपको पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, तो मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक हो गया हमारा ग्रामर, एक हो गया हमारा वोकैब, और एक हो गया हमारा रीडिंग सेक्शन। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि सीपीओ के मेंस में लास्ट 3 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने प्रॉपर बाइफर्केशन कर रखा है, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, एक बार चेक कर लेना। एक बार आप यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि जैसे मैंने पहला जो आपको सेक्शन बताया ग्रामर, इसमें जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन और वॉइस, ये अकेले 22 से 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं सीपीओ मेंस में। तो मतलब कि आपके 90 से 100 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, 200 में से 90 से 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन 4 टॉपिक से हो गए। दूसरा जो हो गया आपका रीडिंग पार्ट, रीडिंग पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, जो कि 25-25 आते हैं। साथ में आपके 10 से 12 आपके PQRS भी आते हैं। तो बाकी जो आपके 40 से 50 क्वेश्चन रह गए वो हो गए हमारे वोकैब वाले पार्ट से, जिसमें आपका एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स एक्सेट्रा ये सब आते हैं। अब मैंने अपने टाइम पे 3 सेक्शन में जैसे इंग्लिश को बांट दिया था। सबसे मेन एम था कि कैसे मैं इन तीनों को एक साथ लेकर चल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया था, पिनाकल और किरण से तो वैसे मैंने ओवरऑल इंग्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे। लेकिन मेरा मेन फोकस उसमें से ग्रामर का था, क्योंकि जैसे ये 4 टॉपिक है, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन, वॉइस, इनके 100 क्वेश्चन आने ही है, 90 से 100 क्वेश्चन। तो मेरा एम था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से मैं कर लूँ अपना पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए। रीडिंग पार्ट के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था। प्रीमियम सेक्शन में आपके 4 एडिटोरियल डेली के आते हैं, 3 प्रीमियम में होते हैं, 1 फ्री में होता है। तो मैं वो चारों के 4 एडिटोरियल डेली बेसिस पे खत्म करता था विद एनालिसिस। तीसरा जो पार्ट था मेरा वोकैब, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स वगैरह हो गए, उसके लिए मैंने ब्लैक बुक का रेफर किया था। साथ में मैंने कई सारे टीचर्स के प्लेलिस्ट यूज़ किए थे, जैसे कि रानी मैम, जयदीप सर, विनय सर। मैंने इन सारे टीचर्स के प्लेलिस्ट यूज़ किए थे, क्योंकि सीपीओ के मेंस प्लस सीजीएल में भी, क्योंकि सीजीएल में भी आपका इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है और सीपीओ में तो 200 क्वेश्चन आने ही है आपके मेंस में। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हो। अब जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, पिनाकल हो गया, किरण हो गया, ब्लैक बुक, इंग्लिश माध्यम, या बच्चे और भी बुक्स यूज़ करते हैं, जैसे एमबी पब्लिकेशन हो गया, न्यूऑन का हो गया। तो ये हो गया एक तरीका। लेकिन और इन सारे सोर्सेज के अल्टरनेट में अगर आप चाहो तो एक जगह से भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको विनय सर के बारे में बताया, एक तो आप उनका यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट चेक करना, जो कि स्पेशली सीपीओ मेंस और सीजीएल मेंस के लिए डेडिकेटेड है। आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। अब जैसे मैंने आपको इतने सारे सोर्सेज बता दिए कि पिनाकल हो गया, किरण हो गया, ब्लैक बुक हो गया, इंग्लिश माध्यम, मैं इन सब के बदले आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन बता देता हूँ। अब विनय सर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अभी जैसे मैंने आपको जितने ही बुक्स बताए, पिनाकल, किरण, एमबी एप्लीकेशन, इन सब में क्या होता है, जैसे पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है। डिफरेंट बुक्स यूज़ करने की जगह पे आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूँ, जैसे ये विनय सर का हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे टीसीएस ने लास्ट 4-5 साल में जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं, जैसे कि सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आईबी, उन सब के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब कि जितने भी उसमें यूज़ हुए हैं क्वेश्चंस, प्लस उससे बिल्कुल सिमिलर, मतलब टीसीएस ने जितने भी एग्जाम्स करवाए, मतलब कि टीसीएस ने जितने भी एग्जाम्स कराए, जैसे सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आईबी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अब इसमें करना कैसा, अब मान लो जैसे मैंने आपको वेटेज बताया कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर या नरेशन वॉइस के इतने इतने क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो आप इस एप्लीकेशन में जाओ, आप वहाँ पे एरर का सीरीज़ ओपन करो, आपको वहाँ 100 क्वेश्चंस के सेट में बहुत सारे सीरीज़ मिल जाएंगे बेस्ड ऑन वन टॉपिक। मतलब कि आपको एक एक टॉपिक के भी 3 से 4,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के। तो अगर आप एक एक टॉपिक के 2, 3, 4,000 क्वेश्चन कर लो, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश को क्रैक करने के लिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपको उन बुक्स में भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट बुक्स यूज़ करने की जगह पे आप एक जगह से अगर आप करना चाहते हो तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप डाउनलोड कर लेना और किसी भी टॉपिक से, मान लो जैसे आपको नरेशन या वॉइस के करने हैं, आप यहाँ नरेशन वॉइस वाला टॉपिक खोलना, उसमें आप देखोगे कि नरेशन वॉइस की आपको अलग से 100 क्वेश्चंस के सेट में बहुत सारे सीरीज़ मिल जाएंगे विद इन डेप्थ एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने गए, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिविजन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एनालिसिस करते हो तो मान लो जैसे कि कोई टॉपिक है, क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो जैसे ही आप उसका एनालिसिस करोगे, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस रूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, जो कि अगर आगे किसी मॉक में वो क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो ऑलरेडी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका होगा। तो जितने भी बच्चे अभी सीपीओ मेंस और सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एक बार ये ट्राई करना। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर टॉपिक से 2, 3, 4,000 क्वेश्चन दिख जाएंगे और इतने क्वेश्चंस करना सफिशिएंट रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सीपीओ के मेंस के डेट को लेके भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है कि कब तक हो सकता है, क्योंकि सीजीएल के मेंस का डेट अनाउंस हो चुका है लेकिन सीपीओ का नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी सीपीओ के फिजिकल का भी रिजल्ट आना है, क्योंकि एक ऑफिशियल रिजल्ट आता है। तो जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी अगर सीपीओ या एसएससी के किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी अदर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर लेना, या मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।